हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एलसीएम निकालना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी आप अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और बिना टाइम वेस्ट किए हम सवालों को हल करते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो सवाल हैं। पहला एलसीएम 10, 15, 18 का निकालना है और दूसरा 9, 12, 15 का निकालना है। तो सबसे पहले हम 10, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं का यूज किया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 से संख्याएं 10 और 18 कट भी रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2 से भाग देना होगा, ठीक। तो 2 से भाग देंगे इसमें। तो 2 से यदि हम 10 में भाग देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो संख्या ना कटे, जैसे 15 नहीं कट रही है तो उसी तरह हम उस संख्या को लिख लेंगे। जो संख्या ना कटे उस संख्या को हम उसी तरह लिख लेंगे। और जो संख्या कटे, जैसे 2 से 18 भाग जा रहा है 9 बार में, तो 2 9 18, इसमें भागफल यहाँ लिख लेंगे। दोस्तों, अब 2 के बाद हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से एक भी संख्या नहीं कट रही है। तो इसके बाद हम 3 से भाग देंगे। तो जो संख्या ना कटे उसी तरह हम उस संख्या को लिख लेते हैं, क्योंकि 5 3 से नहीं कट रही है तो 5 को हम इस तरह लिख लेंगे। फिर इसके बाद 15 3 से कट रही है, 3 पचे 15, कटना का मतलब भाग जा रहा है पूरी तरह। तो 3 पचे 15 यहाँ हो जाएगा 5 बार में। 3 त्रिक का 9, 9 कट रहा है 3 से, 3 बार में, तो 3 हम यहाँ लिख लेंगे। दोस्तों, अब इसमें भी हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि 5 5 नहीं कट रहा है, लेकिन ये 3 कट रहा है। तो इसी कारण हम इसमें फिर से 3 से भाग देंगे। और 5 नहीं कट रहा है तो 5 उसी तरह लिख लेंगे। जो संख्या ना कटे उसी तरह लिख लेते हैं, और जो संख्या कटे भागफल इस तरह लिख लेते हैं। 3 एकम 3, तो भागफल इतना आ रहा है, तो इस तरह लिख लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि न तो 2 से कट रही संख्याएं और न तो 3 से। अब इसके बाद ये संख्याएं 5 से कट रही है, तो इसमें हम 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 1 है तो 1 इसी तरह हम लिख लेंगे। तो जहाँ तक आपको तीनों संख्याएं एक ना मिल जाएं, वहाँ तक आप भाग देते चलिए। अब इसके बाद सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इतना कर देंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 है। तो इन संख्याओं में सभी में आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हम किसी भी संख्याओं के एलसीएम निकालते हैं। जिस तरह हमने इसे हल किया है उसी तरह इसे भी हल करेंगे। और 2 से संख्याएं कट भी रही है, 9 नहीं कट रहा है और 15 नहीं कट रहा है, लेकिन 12 कट रहा है। तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। 9 नहीं कट रहा है तो इसी तरह हम लिख लेंगे, और 12 कट रहा है 6 बार में, तो भागफल हम 6 यहाँ लिख लेंगे, 2 छंग 12। फिर इसके बाद 15 नहीं कट रहा है, तो जो संख्या ना कटे उसी तरह हम लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 6 कट रहा है 2 से, फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे। 9 नहीं कट रहा तो इसी तरह हम लिख लेंगे, 2 तिया 6, 3 बार में भाग जा रहा है। 15 नहीं कट रहा है तो इसी तरह लिख लेंगे। फिर इसके बाद 2 से नहीं कट रही है, अब इसके बाद 3 से भाग देंगे हम। तो 3 से इसमें हम भाग देंगे। 3 त्रिक का 9, 3 बार में भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 1 बार में भाग जा रहा है। 3 पचे 15, 5 बार में भाग जा रहा है। तो इस तरह हम भाग दे देंगे। अब दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि 3 से अभी भी संख्याएं कट रही है। ये वाला 3 से कट रहा है, तो 3 हम इसमें फिर से भाग देंगे 3 से। तो 3 एकम 3, 1 है तो 1 ही है, और जो संख्या ना कटे उसी तरह हम लिख लेते हैं। 5 नहीं कट रहा है तो इसी तरह लिख लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि न तो 3 से कट रही है और न तो 2 से। अब ये संख्याएं 5 से कट रही है, तो जो 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, और 5 एकम 5। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तीनों संख्याएं 1 1 प्राप्त हो गई है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए इनमें सब में आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इनमें सब में आपस में गुणा कर देंगे, और प्राप्त गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इतना हो जाएगा। दोस्तों, अब इन संख्याओं में सभी में आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 पंचे 180 हो जाएगा। 36 में और जब 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो एलसीएम 180 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह किसी भी संख्याओं के एलसीएम निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम संख्याओं के एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जिसे हम मासा भी कहते हैं। जिससे 12, 18 और 24 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का यूज करेंगे, और भाग विधि में सबसे पहले छोटी संख्या ली जाती है, फिर उससे बड़ी संख्या ली जाती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12 को हम यहाँ रख लेंगे। फिर 12 के बाद इससे बड़ी कौन संख्या है, 12 के बाद 18 है, फिर 18 के बाद 24, तो 12 के बाद हम 18 रखेंगे यहाँ, ठीक। तो 12 के बाद 18 बड़ी संख्या है, तो 12 के बाद हम 18 यहाँ रख लेंगे। दोस्तों अब ये रही भाग विधि। अब भाग विधि से हम 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 से हम 18 में भाग देंगे, तो एक बार में भाग जा रहा है, तो 12 एकम 12 इस तरह भाग दे देंगे, और 18 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब शेषफल 6 बच रहा है। अब यही शेषफल से 12 में फिर से भाग देंगे, तो 12 में फिर से भाग देंगे इस तरह हम। फिर 12 6 दूना 12, 2 बार में भाग जा रहा है, तो 12 इस तरह लिख लेंगे, और 12 पूरी तरह कट रहा है, यानी 6 ऐसी संख्या है जो 18 और 12 को दोनों को विभाजित कर रहा है। अब यही वाला 6 फिर से हम 24 में भाग देंगे, क्योंकि एक संख्या बची हुई है ना, तो 24 को हम यहाँ लिख लेंगे, 24 को हम यहाँ लिख लेंगे। और ये जो 6 बचा हुआ है, क्योंकि 12 पूरी तरह काट दिया है ना ये 6, तो इस कारण हम ये वाला 6 फिर से हम यहाँ लिख लेंगे। ध्यान से देखना इसमें, तो 6 चौके 24, 4 बार में भाग जा रहा है, तो 6 चौको 24 इस तरह हम भाग दे देंगे, और 24 भी पूरी तरह 24 से घट रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा है। तो 6 ऐसी संख्या है जो 12 को भी काट रही है, और 18 को भी काट रही है, और 24 भी काट रही है। दोस्तों इस तरह हम किसी भी संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ निकाल सकते हैं। और अभी भी आपके कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।